स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस फिगर की तरफ देखें। लेट्स सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, ith पार्टिकल है। इस ith पार्टिकल की मास mi है और ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी vi है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा mi vi, और लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करेंगे पी के साथ। अब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट अगर मैं इस पॉइंट को ए कहता हूं, तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो है ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अगर इस लीनियर मोमेंटम को मैं मल्टीप्लाई कर दूं आर के साथ, लीनियर मोमेंटम को अगर आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आर आई के साथ पी आई को, तो ये इस ith पार्टिकल का लीनियर एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। और ये देखें यहाँ इसका ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये हमें इस चीज का हमें पता है। We know that the angular momentum of a particle of mass m is Li equals to Ri क्रॉस Pi। ये क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट आर्म का और लीनियर मोमेंटम का, वेयर पी आई इज द लीनियर मोमेंटम। ये तो बात थी एक पार्टिकल की। अगर हमारे पास एक से ज्यादा पार्टिकल हों, एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के अंदर पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन जो है वो रिजिड बॉडी कहलाएगी। तो एक पार्टिकल का अगर हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, एंगुलर मोमेंटम, तो हम उस पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यही पार्टिकल है, यही बॉडी है, लेकिन इसके ऊपर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा है। एक पार्टिकल यहाँ पे है पी आई, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है। ये टोटल लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स की तादाद जो है वो n है। हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा। ये अगर सेंटर है तो ये r1 है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। हो सकता है एक पार्टिकल यहाँ पे हो, उसकी मोमेंट आर्म जो है वो कम हो, वो r2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक पार्टिकल इस सेंट्रल पॉइंट से ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है, तो हो सकता है ये r3 हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे n पार्टिकल्स लिए और हर पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा। जो P1 होगा उसका पोजीशन वेक्टर R1 लिया, जो P2 पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर हमने R2 कर दिया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसी के ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसको नॉर्मली कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एल इज गिवन बाय, उसका फार्मूला बनेगा एल इक्वल्स टू समेशन आर आई क्रॉस पी आई। लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट एंगुलर मोमेंटम के साथ। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, क्योंकि इस बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स हैं जो हमने सपोज किए हुए हैं। हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम है ये वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट है। समेशन आर आई क्रॉस, इस पी आई की जगह पे हम लिख सकते हैं एम आई वी आई। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। m स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्टार्ट में लिख लें। समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई आर क्रॉस वी आई। यहाँ जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है, और हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशनशिप है वो किसके बराबर है।
linear velocity is equals to cross product of angular velocity and moment arm equals to summation I varies from 1 to n mi ri क्रॉस, इस वी आई की जगह पे मैं लिखने लगा हूं ओमेगा क्रॉस आर आई, where omega is the angular velocity of the particle. Reason इसकी because vi ith particle की linear velocity is equals to cross product of angular velocity of the body into moment arm of the ith particle is equals to summation I varies from 1 to n mi into, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर्स हैं आर आई ओमेगा फिर आर आई, तो ये तीन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट है। तीन वेक्टर और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर आपके पास हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होगा ए डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर को बाहर लिखा जाएगा माइनस फिर ए डॉट बी इनटू सी वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। आर आई डॉट आर आई, ओमेगा वेक्टर को बाहर लिखा जाएगा माइनस आर आई डॉट ओमेगा इनटू आर आई वेक्टर। ये स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हमने उसका फार्मूला अप्लाई किया है। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू समेशन I varies from 1 to n mi ri dot ri r I square into omega vector minus ri dot omega into ri this vector। इसे आप कहेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन 1 में हम आर आई स्केयर और आर आई डॉट ओमेगा की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। सिंस इसमें आर इस्तेमाल हुआ है, आर वेक्टर हमें पता है कि ये इक्वल होता है एक्स आई प्लस वाई आई जे प्लस जी आई के। अब यूं समझें कि ये कोऑर्डिनेट स्पेस है, इस स्पेस के अंदर ये वाला पॉइंट है तो जाहिर है इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जी। क्योंकि ये पार्टिकल जो है आईथ पार्टिकल है, इसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ भी सब इंडेक्स में हम आई लिखेंगे। तो ये एक्स आई ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट, ये इसका वाई कंपोनेंट है और ये इसका z कंपोनेंट है। तो किसी भी वेक्टर r को हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट। तो यही हमने यहाँ रिजल्ट यूज किया कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई आई प्लस वाई आई जे, ये अलोंग x एक्सिस है, ये अलोंग y एक्सिस है और ये अलोंग z एक्सिस है। किसका? ith पार्टिकल का। ith पार्टिकल के ये कंपोनेंट्स हैं अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस।
सिमिलरली ओमेगा, जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की, वो है कि ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जी के, एंड एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और इसका कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस। इक्वेशन 1 में जो हमें चीज चाहिए वो देखें, आर स्केयर है, आर स्केयर आर डॉट आर के बराबर है, आर आई स्केयर, आर आई डॉट आर आई, और उसके बाद आर आई डॉट ओमेगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं जी। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। लेफ्ट साइड पे है L इक्वल्स टू समेशन एम आई I varies from 1 to n into r स्केयर, यानी आर आई स्केयर, इसकी वैल्यू थी एक्स आई इसका स्केयर, वाई आई इसका स्केयर प्लस जी आई इसका स्केयर इंटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर, इसको वेक्टर पूरा लिख लें, जो ओमेगा वेक्टर हमने सपोज किया हुआ है, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जी के। उसके बाद है माइनस आर आई डॉट ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जी जी आई इंटू आर आई वेक्टर है एक्स आई वेक्टर प्लस वाई आई इंटू जे प्लस जी आई इंटू के, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहां पे मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू समेशन I varies from 1 to n mi into mi xi ओमेगा x प्लस बल्कि इस तरह कर लें जरा, ये पूरे का पूरा कंपोनेंट पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर जी आई स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा एक्स आई से प्लस एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा वाई जे से प्लस एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर प्लस जी आई स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगा ओमेगा जी के साथ। हमने इस पूरे फैक्टर को पहले हमने मल्टीप्लाई किया ओमेगा के साथ, आई कंपोनेंट के साथ, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया जे कंपोनेंट के साथ, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया के कंपोनेंट के साथ। आगे ये वाला माइनस है, माइनस ओमेगा आई, ये इस आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स एक्स आई स्केयर आई इसको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें,
ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जी जी आई, ये पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स आई आई यूनिट वेक्टर के साथ, फिर ये माइनस और ये प्लस, फिर माइनस हो जाएगा ओमेगा एक्स आई ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जी जी आई, ये मल्टीप्लाई होगा वाई आई जे के साथ माइनस ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई वाई आई प्लस ओमेगा जी जी आई, ये मल्टीप्लाई होगा जी आई के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे एंगुलर मोमेंटम एल लिखा हुआ है, और एल जो है ये इक्वल है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जी के। अब मैं इनके कंपोनेंट्स को कंपेयर करने लगा हूं, तो पहले मैं ith कंपोनेंट को कंपेयर करने लगा हूं। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के अप्लाई करेंगे। ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से कट गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट गया। इक्वल्स टू, जिसमें से जो चीज कॉमन है वो कॉमन लें, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एम आई, इन दोनों क्वांटिटीज में से, इसमें से और इसमें से ओमेगा एक्स कॉमन है, तो वाई आई स्क्वेयर प्लस जी आई स्क्वेयर, ओमेगा एक्स हमने यहां से कॉमन लिया, माइनस ओमेगा वाई एक्स आई वाई आई माइनस ओमेगा जी एक्स आई जी आई, ये वाली चीज। यकीनन आप कुछ बोर हो रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़ाहिर है लेंथी क्वेश्चन है और कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको भी। अब इनकी वैल्यूज को अलग अलग कर देते हैं, समेशन को सेपरेट कर दें। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, एम आई इंटू वाई आई स्क्वेयर प्लस जी आई स्क्वेयर इंटू ओमेगा एक्स, एक स्केलर क्वांटिटी है, ओमेगा एक्स लिख दिया, माइनस समेशन एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओमेगा वाई एक्स आई माइनस समेशन एम आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओमेगा जी जी आई। This can be written as omega x summation I varies from 1 to n m I y square plus z I square माइनस, यहाँ प्लस कर दें, ओमेगा वाई समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और नेगेटिव साइन इसके साथ अटैच कर दें, माइनस एम आई, नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ अटैच करें, माइनस समेशन एम आई एक्स आई वाई आई, यूं लिखते हैं, प्लस ओमेगा जी, नेगेटिव साइन अटैच करें समेशन के साथ, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आई एक्स आई जी आई। We can be written as
ओमेगा एक्स आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एक्स प्लस ओमेगा वाई, ये प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स वाई प्लस ओमेगा जी, और इसको हम डिनोट करेंगे आई एक्स जी के साथ। आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, ओमेगा एक्स, ये वाली नोटेशन भी यूज की जा सकती है, आई एक्स एक्स की जगह पे आई वन वन प्लस ओमेगा वाई आई वन टू प्लस ओमेगा जी आई वन थ्री। अब आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। जब ये एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया तो सिमिलरली हम इसके अदर कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा और इसका जी कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर होगा। अब इसमें जो आई वन वन है वो किसके बराबर है, इसको लिख लेते हैं वेयर आई वन वन इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स, और ये इक्वल है समेशन एम आई वाई आई स्क्वेयर प्लस जी आई स्क्वेयर, आई वेरिएशन फ्रॉम वन टू एन, और आई वन टू ये हमने डिनोट किया है आई एक्स वाई को, और उसकी वैल्यू है समेशन माइनस के साथ आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई वाई आई। सिमिलरली जो हमारी लास्ट है आई वन थ्री इज इक्वल्स टू आई एक्स जी, और इसकी वैल्यू है माइनस समेशन आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई जी आई। ये एक कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसके बाकी कंपोनेंट्स भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम लिख रहे हैं सिमिलरली एल वाई ये इक्वल होगा ओमेगा एक्स आई एक्स एक्स, जिसको हम एल वन वन भी से भी नोट कर सकते हैं, एल वाई वाई एल टू टू एल थ्री थ्री आर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर द सिस्टम अबाउट ओ एक्स। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एल वाई 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 एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एल जी 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 एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वेयर एक बात यहाँ पे याद रखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, जबकि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं।